हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस के चैप्टर नंबर 6 दैट इज चेंजेस अराउंड अस के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी कि ऐसे कुछ चेंजेस हैं जिन्हें हम रिवर्स कर सकते हैं और कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिन्हें हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। हम हमारी सराउंडिंग में होने वाले चेंजेस को इन 2 कैटेगरीज में या इन 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं विद अ क्वेश्चन दैट इज कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज। क्या ऐसे और तरीके भी हैं हमारे पास जिससे कि हम चेंज लेके आ सकें या किसी चीज को बदल सकें? इसे जानने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि वी हैव ऑल सीन द टूल्स विच आर यूज टू डिग द सॉइल। हम सभी ने अपने घर में या फिर हमारी सराउंडिंग में किसी के पास कभी ना कभी तो कोई ऐसे टूल्स या औजार देखे ही हैं जिन्हें हम मिट्टी को खोदने के लिए टू डिग द सॉइल यूज करते हैं। Now, have you ever seen how the iron blade in these tools is fixed to the wooden handle? जो ये tools होते हैं जिन्हें हम सॉइल को डिग करने के लिए या मिट्टी को खोदने के लिए यूज करते हैं, तो ये किस तरह के होते हैं? इसमें आयरन का एक टूल होता है लोहे से बना हुआ और उसे हम एक लकड़ी के हैंडल में फिक्स करते हैं। फिर उस हैंडल को यूज करके हम उस टूल की मदद से जो हमारी सॉइल है उसे खोदते हैं। तो क्या आपने उस आयरन ब्लेड को देखा है कि उसे हम उस वुडन हैंडल में किस तरह से फिक्स करते हैं? द आयरन ब्लेड ऑफ दीज टूल्स हैज अ रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज फिक्स्ड। ये जितने भी टूल्स होते हैं आयरन के बने हुए या लोहे से बने हुए टूल्स होते हैं या ब्लेड्स होती हैं, इनमें एक रिंग होती है। एक रिंग की फॉर्म का छेद बना हुआ होता है जिसमें हम वुड का जो हैंडल है, लकड़ी का जो हैंडल है, उसे फिक्स करते हैं। अब इसे फिक्स कैसे किया जाता है वो देखते हैं। नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द वुडन हैंडल। नॉर्मली क्या होता है, जो वो रिंग होती है उस टूल में, उस औजार में जहां हमने लकड़ी के हैंडल को फिक्स करना है, उस रिंग का साइज उस लकड़ी के हैंडल से छोटा होता है। अब हम ये सोच सकते हैं कि अगर रिंग का साइज लकड़ी के हैंडल से छोटा है तो फिर उस रिंग के अंदर लकड़ी का हैंडल जाएगा कैसे? टू फिक्स द हैंडल द रिंग इज हीटेड एंड इट बिकम्स स्लाइटली लार्जर इन साइज, दैट मीन्स एक्सपेंड्स। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, वो जो हैंडल है या रिंग है उसे हीट करते हैं। तो हीट करने से क्या होगा, जो लोहे की वो रिंग है उसका जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। मीन्स जो वो लोहा है, मेटल है, वो एक्सपेंड कर जाएगा, फैल जाएगा। नाउ द हैंडल इजीली फिट्स इनटू द रिंग। और ऐसा होने के बाद जो वुडन हैंडल है जो कि उस रिंग से थोड़ा सा बड़ा था साइज में, वो आसानी से उस रिंग में फिट हो जाएगा। व्हेन द रिंग कूल्स डाउन इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिट्स टाइटली ऑन द हैंडल। और उसके बाद जब वो लोहे की बनी हुई रिंग ठंडी होती है या फिर उसे हम कूल करते हैं तो वो वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, मीन्स सिकुड़ जाती है। और जो वो लोहे का हैंडल है उस पे वो टाइटली फिट हो जाती है, वो छूटती नहीं है फिर जब हम उसे यूज करेंगे। Such a change is also used for fixing the metal rim on a wooden wheel of a cart. इसी चेंज को कहाँ यूज कर सकते हैं हम? और जो मेटल का रिम होता है उसे एक वुडन व्हील, लकड़ी के व्हील पे फिक्स करने के लिए। कार्ट मीन्स जो पहले के जमाने में बैलगाड़ियां होती थी या घोड़ा गाड़ी होती थी, उनमें लकड़ी के जो पहिए हैं या व्हील्स हैं वो यूज किए जाते थे और उन व्हील्स में मेटल की एक रिम चढ़ाई जाती थी। तो ये कैसे किया जाता है? मेटल रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर देन द वुडन व्हील। जो मेटल की रिम है उसे पहिए से, लकड़ी के पहिए से थोड़ा सा छोटा बनाया जाता है। ऑन हीटिंग द रिम एक्सपेंड्स एंड फिट्स ऑन टू द व्हील। अब ये जो लकड़ी के पहिए से छोटी रिम है, इसे उस लकड़ी के पहिए पे फिट करने के लिए हम हीट करेंगे। हीट करने से जो रिम है वो एक्सपेंड कर जाएगी, मीन्स फैल जाएगी और वो उस पहिए पे फिट हो जाएगी। कोल्ड वाटर इज देन पोर्ड द रिम। जो उसके बाद उस रिम पर हम ठंडा पानी गिरा देंगे, विच कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिट्स टाइटली ऑन टू द व्हील। और ठंडा पानी गिराने के बाद वो रिम वापस से कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, मीन्स सिकुड़ जाएगी और उस पहिए पे, व्हील पे टाइटली फिट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि हीट करके भी हम चेंज ला सकते हैं बहुत सारी चीजों में। जब हम किसी चीज को हीट करते हैं तब हम उसका साइज चेंज कर सकते हैं, मीन्स वो जैसे कि जो मेटल है वो एक्सपेंड कर जाता है हीट करने पे। और जब हम कूल करते हैं किसी चीज को, जैसे कि जब हमने मेटल को कूल किया तब भी उसका साइज चेंज हो सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। अब हम जानते हैं कुछ और चेंजेस के बारे में जिन्हें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे कि व्हेन वी हीट द वाटर इट बॉइल्स।
जब हम पानी को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो पानी बॉयल हो जाता है एंड चेंजेस इनटू वाटर वेपर। और बॉयल होने के बाद पानी किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर वेपर, जल वाष्प में बदल जाता है। और इसी प्रोसेस को हमने पढ़ा था, हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन हमने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 5 में, जब हमने सी वाटर को इवेपोरेट करके सॉल्ट उसमें से निकाला था। जब हम पानी को बॉईल करके जलवाष्प में बदल देंगे, इसी प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। अब ये प्रोसेस क्या रिवर्स हो सकती है? व्हेन वी कूल दीज वाटर वेपर्स दे चेंजेस बैक टू लिक्विड वाटर। जब हम इन वाटर वेपर को, जलवाष्प को वापस से कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, तो ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? लिक्विड वाटर में, पानी में बदल जाएंगे। और इसी प्रोसेस को हमने पढ़ा था, हम क्या कहते थे? कंडेंसेशन। तो इवेपोरेशन में हमने पानी को हीट करके वाटर वेपर में कन्वर्ट किया, और कंडेंसेशन में हमने उन वाटर वेपर को वापस से कूल करके, ठंडा करके लिक्विड वाटर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये रिवर्सेबल प्रोसेसेस हुई हमारी। अब हम कुछ और प्रोसेसेस को डिस्कस करते हैं। व्हेन वी हीट आइस इट मेल्ट्स। आइस मीन्स बर्फ। जब हम बर्फ को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो क्या हो जाती है? पिघल जाती है। इट मेल्ट्स एंड चेंजेस इनटू लिक्विड फॉर्म, दैट इज वाटर। और वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? चेंज हो जाती है लिक्विड फॉर्म, दैट इज वाटर, पानी में कन्वर्ट हो जाती है। जब हम बर्फ को गर्म करते हैं तो वो पिघल करके पानी बन जाती है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग। तो उसके बाद क्या हम इस प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं? ये देखते हैं। व्हेन वी कूल दिस लिक्विड आइस और वाटर इट चेंजेस बैक टू आइस। जब हम पानी को ठंडा करते हैं, कूल करते हैं, तो वो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाती है? आइस में। जैसे कि हम पानी को जब फ्रिज में रख देते हैं, तो फ्रिज में वो फ्रीज होकर वापस किस में बदल जाती है? आइस में, बर्फ में बदल जाती है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीजिंग। फ्रीजिंग मीन्स जमना, मेल्टिंग मीन्स पिघलना, और फ्रीजिंग मीन्स जम जाना। इसके बाद हम कुछ और चेंजेस को डिस्कस करते हैं। वी हैव ऑफन नोटिस्ड दैट रोड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हीट अ ब्लैक मटेरियल टार फॉर रिपेयरिंग अ रोड। हम सभी ने देखा होगा कि जब रोड्स बनाए जाते हैं या फिर रोड को रिपेयर किया जाता है, रोड कंस्ट्रक्ट करने वाले वर्कर्स होते हैं जो रोड बनाने का काम करते हैं, वो एक ब्लैक कलर की मटेरियल को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, और उस ब्लैक कलर के मटेरियल को ही टार कहते हैं या कोल टार कहते हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है हमारे पास, कैन दिस चेंज कॉज्ड इन द टार बाय हीटिंग बी रिवर्स्ड? तो जब उस टार को गर्म किया जाता है और वो पिघल जाता है, तो क्या हम इस चेंज को वापस से रिवर्स कर सकते हैं? द आंसर इज व्हेन टार और कोल टार इज हीटेड इट मेल्ट्स टू फॉर्म अ थिक डार्क लिक्विड। जब हम कोल टार को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है, और एक थिक डार्क लिक्विड, मतलब बहुत ही थिक, घना, डार्क कलर का लिक्विड मीन्स तरल अवस्था में बदल जाता है। एंड अगेन इट सॉलिडिफाइज ऑन कूलिंग। और बाद में जब ये ठंडा होता है, कूल होता है, तो ये सॉलिडिफाई हो जाता है, मीन्स वापस से ठोस अवस्था में चला जाता है। हेंस द मेल्टिंग ऑफ टार इज अ रिवर्सिबल चेंज। तो हम कह सकते हैं कि टार का पिघलना एक रिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि हीट करने पे टार मेल्ट होता है, और मेल्ट होने के बाद जब वो कूल होता है तो वापस से सॉलिडिफाई हो जाता है, सॉलिड बन जाता है। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं चेंज का। अ ब्लैक स्मिथ चेंजेस अ पीस ऑफ आयरन इनटू डिफरेंट टूल्स। एक ब्लैक स्मिथ जो होता है वो क्या करता है? आयरन के पीस, मतलब लोहे के टुकड़ों को अलग अलग तरह के टूल्स, औजार में कन्वर्ट करता है, या फिर लोहे को यूज करके अलग अलग तरह के औजार बनाता है। अ पीस ऑफ आयरन इज हीटेड टिल इट बिकम्स रेड हॉट। कैसे करेगा वो ये चीज? वो क्या करता है, पहले एक आयरन के टुकड़े को बहुत गर्म करता है जब तक कि वो रेड हॉट, मतलब कि उसका कलर रेड ना हो जाए, तब तक उसको गर्म करता है। इट देन बिकम्स सॉफ्ट एंड इज बीटन इनटू डिजायर्ड शेप एंड देन कूल्ड एंड गेट हार्डर। तो जब उस लोहे के पीस को रेड हॉट होने तक गर्म किया जाता है, तो वो लोहे का पीस सॉफ्ट हो जाता है। उसे तब बीट किया जाता है, मतलब उसे बीट करके जैसे हम शेप देना चाहते हैं या जिस टूल की शेप में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसमें हम उसे बदल देते हैं। उसके बाद हम उस लोहे को कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, जिससे कि वो वापस से हार्ड हो जाता है, ठोस हो जाता है, और जो हमने टूल बनाना है वो हमें बनके तैयार मिल जाता है। ऑन हीटिंग इट अगेन इट रिगेन इनिशियल आयरन। और अगर हम उस टूल को, उस औजार को दोबारा से गर्म करें उसके रेड हॉट होने तक, तो फिर से वो इनिशियल आयरन की, मतलब आयरन की पीस की फॉर्म में चेंज हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं देन वी कैन से दैट दिस इज अ रिवर्सिबल चेंज। ये जो चेंज है
लोहे के पीस को हमने टूल औजार में कन्वर्ट किया और वापस उस औजार को गर्म करके हम लोहे के पीस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक रिवर्सिबल चेंज है। अब हम एक एक्टिविटी डिस्कस करते हैं। टेक अ स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ विद अ स्केल। हम एक कैंडल लेंगे छोटी सी और उसकी जो लेंथ है उसे स्केल की हेल्प से मेजर करेंगे, मापेंगे कि उसकी लेंथ कितने सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर है। फिक्स इट एट अ सूटेबल प्लेस एंड लाइट इट। तो लेंथ को मेजर करने के बाद हम उस कैंडल मोमबत्ती को एक सूटेबल प्लेस सीधी जगह पे रख करके उसे जला लेंगे। लेट इट बर्न फॉर सम टाइम। और जलाने के बाद उसे कुछ देर तक हम जलने देंगे। तो जलने से क्या होगा, उसकी मोम पिघल जाएगी एंड उसका जो साइज है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। नाउ ब्लो आउट द कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ अगेन। तो कुछ देर जलाने के बाद हम उस मोमबत्ती को बुझा देंगे और अगेन दोबारा हम उसकी लेंथ को मेजर करेंगे। अब एक क्वेश्चन बनता है, कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स्ड। क्या जो कैंडल की लेंथ में चेंज आया उसको जलाने के बाद हम उसे वापस बदल सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। इफ वी टेक द सॉलिड वैक्स इन अ पैन एंड हीट इट सो द शेप ऑफ द वैक्स कैन बी ऑब्टेन्ड। अगर हम उस पिघले हुए सॉलिड वैक्स मीन्स ठोस मोम को एक पैन में बर्तन में रख दें और उसे गर्म करें, हीट करें और उसे वापस से उस मोमबत्ती के ऊपर फिक्स कर दें, तो हम वैक्स की मोम की जो शेप है उसे वापस से ऑब्टेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। बट द बर्न्ड कैंडल थ्रेड कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बैक। पर जो वो मोम के साथ साथ मोमबत्ती का जो धागा भी था जो जल चुका था उसे हम वापस ऑब्टेन नहीं कर सकते। जो मोमबत्ती का धागा है वो जलने के बाद राख और कुछ गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसे तो वापस से नहीं लेके आ सकते हम। सो बर्निंग ऑफ कैंडल इज एन इरिवर्सिबल चेंज बट मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ रिवर्सिबल चेंज। तो हम ये कह सकते हैं कि बर्निंग ऑफ कैंडल, मोमबत्ती का जलना रिवर्सिबल चेंज नहीं है, ये एक इरिवर्सिबल चेंज है जो वापस नहीं बदल सकता। पर जो मेल्टिंग ऑफ वैक्स है या मोम का पिघलना है ये एक रिवर्सिबल चेंज है। And the change in the length of the candle be reversed but not the change in the candle thread. हम कैंडल की लेंथ का जो चेंज है उसे तो रिवर्स कर सकते हैं पर कैंडल के थ्रेड में, धागे में जो चेंज आया उसे रिवर्स नहीं कर सकते। उसी तरह से when an incense stick is burnt, it burns away completely. जब हम एक इंसेंस स्टिक्स मीन एक अगरबत्ती या धूप को जलाते हैं तो वो कंप्लीटली जल जाता है। द स्टिक बर्न्स टू प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल्स। और उस स्टिक के, उस अगरबत्ती के जलने से कुछ नए मटेरियल्स हमें मिलते हैं, जैसे कि ऐश मतलब राख, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक गैस है और उसके अलावा दूसरी गैसेस, और जो इंसेंस खुशबू इससे निकलती है, ये अलग अलग मटेरियल्स हमें एक अगरबत्ती के जलने से मिलते हैं। We cannot see these gases but sense due to their pleasant smell. हम इन गैसेस को देख तो नहीं सकते हैं पर उस अगरबत्ती की जो खुशबू है उसको हम महसूस कर सकते हैं। And this change cannot be reversed. एक बार अगर अगरबत्ती या इंसेंस स्टिक के जलने से ये नए मटेरियल्स बन गए जो कि है राख या फिर जो ये गैसेस निकल रही हैं, इन्हें हम वापस से फिर उस अगरबत्ती की फॉर्म में नहीं लेके आ सकते। सो दिस इज एन इरिवर्सिबल चेंज एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। When we burn a match stick to light a candle or incense stick, it also produce some new materials like ash and some gases. जब हम एक माचिस को जलाते हैं कैंडल जलाने के लिए या फिर अगरबत्ती जलाने के लिए, तो उस माचिस की तीली के जलने से भी न्यू मटेरियल्स बनते हैं, जैसे कि ऐश, राख या फिर कुछ गैसेस जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है। एंड अ मैच स्टिक कांट बी ऑब्टेन्ड बैक फ्रॉम दीज न्यू मटेरियल्स। और इन नए मटेरियल से हम वापस से उस माचिस की तीली को नहीं लेके आ सकते। मतलब दिस चेंज इज इरिवर्सिबल। Now we have a question. What about the changes that occur when two substances are mixed together? अब उन changes के बारे में हम क्या कहेंगे जो तब होते हैं जब हम किन्हीं दो substances को या materials को आपस में mix कर देते हैं। जैसे कि in chapter number 4 we dissolved salt in water. चैप्टर नंबर 4 में हमने पानी में नमक को घोला था और वो पानी में घुल जाता है। Can we reverse this thing? तो क्या हम इस चेंज को बदल सकते हैं? इसका आंसर हमें मिला था चैप्टर नंबर 5 में, जहां पे हमने देखा था कि हम कैसे सॉल्ट और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो हमने कैसे सेपरेट किया था, हम हमारे सॉल्ट और वाटर के मिक्सचर को बॉईल करते हैं जिससे कि पानी बॉईल हो जाता है और पीछे बर्तन में हमारे पास सॉल्ट बच जाता है। पानी को भी हम अलग से ऑब्टेन कर सकते हैं अगर हम उस भाप को कंडेंस कर दें, मीन्स उसे ठंडा करके किसी दूसरे बीकर में इकट्ठा कर लें।
तो हम कह सकते हैं द चेंज ड्यू टू डिजोल्विंग सॉल्ट इन वाटर कैन बी रिवर्स्ड। एक ऐसा बदलाव या चेंज जो नमक को पानी में घोलने से होता है उसे हम रिवर्स कर सकते हैं। Have ever seen curd being set? क्या आपने कभी भी देखा है कि दही हम कैसे जमाते हैं? शायद हम सभी ने ही अपने घर में देखा होगा। हम क्या करते हैं, अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज एडेड टू वार्म मिल्क। गरम दूध लेते हैं और उसमें थोड़ी सी दही हम मिला लेते हैं। द मिल्क इज स्टिर्ड एंड सेट असाइड फॉर अ फ्यू आवर्स एट अ वार्म प्लेस। उसके बाद उस दूध को अच्छे से हिला के मिक्स करके हम उसे कुछ आवर्स के लिए, कुछ घंटों के लिए साइड में छोड़ देते हैं एक गर्म जगह पे। इन अ फ्यू आवर्स द मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड। और कुछ घंटों बाद जो दूध है वो क्या बन जाता है, दही बन जाता है। बट कैन नॉट गेट मिल्क बैक फ्रॉम दिस कर्ड। पर हम कभी भी उस दही को वापस से दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज एन इरिवर्सिबल चेंज। तो ये कैसा चेंज हुआ, इरिवर्सिबल चेंज, जो कि वापस रिवर्स नहीं हो सकता है। सो वी फाइंड अ फ्यू वेज टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन अ सब्सटेंस। अभी हमने कुछ ऐसे तरीकों के बारे में पढ़ा जिनसे कि हम किसी मटेरियल में, किसी सब्सटेंस में कोई चेंज लेके आ सकते हैं। और वो कौन से तरीके हैं, बाय हीटिंग इट, बाय कूलिंग इट, बाय मिक्सिंग इट विद अदर सब्सटेंसेस। या तो हम उस मटेरियल को हीट कर दें तब उसमें चेंज आ सकता है, या उसे ठंडा कर दें, कूल कर दें, तब भी उसमें चेंज आ सकता है। या फिर किसी मटेरियल को हम किन्हीं दूसरे मटेरियल्स या सब्सटेंसेस के साथ मिक्स कर दें तब भी उसमें चेंज आ सकता है। एंड चेंजेस अराउंड अस कैन बी ग्रुप्ड एज, और इन सभी चेंजेस को हम ग्रुप कर सकते हैं किन कैटेगरीज में, दोज दैट कैन बी रिवर्स्ड एंड दोज दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ऐसे चेंजेस जो रिवर्स हो सकते हैं और कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो रिवर्स नहीं हो सकते हैं। So that's all about this chapter. I hope ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। Thank you so much.